लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को 54 वोट करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के निर्णय से साबित हो गया है कि कांग्रेस सामंतवादी पार्टी है, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रही है और फूल सिंह बराया को दूसरे नंबर पर रखकर दलितों का अपमान कर रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायक नदारत पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसी एकजुट थे तो फिर कांग्रेस को इस तरह पकड़ने की स्थिति क्यों बन रही है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। विवेक तनखा के बंगले खाली कराने के आरोप पर बोलते हुए सारंग ने कहा कि बीजेपी कभी बदले की राजनीति नहीं करती है। नकुल नाथ की सुरक्षा कम करने को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि नकुल नाथ वो सांसद है जो कभी संसद में नहीं गए, सिर्फ सांसद का स्टिकर लगाकर अपना काम करते हैं और नकुल नाथ को पहले क्यों सुरक्षा दी गई थी इसकी भी जांच होनी चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को भूलने के कांग्रेस के आरोप पर सारंग बोले कि हम अपने महापुरुषों का कोई भी दिवस नहीं भूलते, वह तो कांग्रेसी झूठे आरोप लगाती है और महापुरुषों का मजाक उड़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। अब कौन से चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे ये तो वही जाने, पर ये स्थापित हो गया है कि कांग्रेस सामंतवादियों की पार्टी है। एक दलित को नंबर 2 पर रखकर कांग्रेस ने फिर दलितों का अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और ये कांग्रेस की फितरत रही है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवित थे तब भी कांग्रेस में लगातार उनको अपमानित करने का काम किया गया था और वो फूल सिंह बरैया जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने का काम किया, आज फिर राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें 2 नंबर का प्रत्याशी बनाकर निश्चित रूप से फिर से दलितों का अपमान किया है और सामंतवादियों को आगे बढ़ाने की उनकी जो मानसिकता है ये उसका ही उदाहरण है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।